बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, पिछले क्वेश्चन में इन्वर्स निकालना सीख चुके हैं ना। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स, ये क्वेश्चन है। अब देखें, इसका पहला पार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। स्क्वायर रूट के साथ याद करें, मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या होता है। हम इस एफ का डोमेन और रेंज निकालेंगे। ये हम देख चुके हैं ना। ये देखें, मैंने आपको ये आपको इन्वर्स में बताया था कि अगर ये सेट एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ से ये फंक्शन अप्लाई होगा तो अब वाई आएगा। और अगर हम वापस जाएंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन अप्लाई होगा तो वाई से एक्स पे आ जाएंगे। यानी एफ के लिए ये डोमेन है, जबकि इन्वर्स के लिए ये क्या है, ये रेंज है। ये देख लें, ये आंसर है ना। एरो जहाँ आता है वो आंसर है। यानी एफ इन्वर्स वाई लगेगा तो आंसर एक्स आएगा। यानी डोमेन ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल आ रही है। देखें, डोमेन ऑफ एफ जो है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है, और इसी तरह से रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है। तो इसका मतलब हुआ कि गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज अगर हम निकाल लें तो आप इनवर्स की डोमेन और रेंज बता सकते हैं। एफ की डोमेन, इनवर्स की रेंज, एफ की रेंज, इनवर्स की डोमेन। इसीलिए कह रहा है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, कि आपको एफ इनवर्स नहीं निकालना, इसी के ज़रिए बस बता देना है कि एफ की डोमेन और रेंज को उल्टा देंगे। उल्टाने से मुराद जो रेंज है वो फंक्शन के इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, और जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप देखें, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। आपको डोमेन पता है क्या होना चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना। हियर एफ इज डिफाइंड व्हेन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कि अगर ये आंसर या तो 0 हुआ या पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन डिफाइन होगा। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो डोमेन पता चल गई आपको। सो डोमेन ऑफ f कहाँ से कहाँ तक है, -2 के इक्वल भी हो सकता है या इससे बड़े में तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ना। अब रेंज तो आपको पता है, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना। स्क्वायर रूट से आंसर हमेशा पॉजिटिव। रेंज ऑफ f इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज एक्चुअली क्या है, ये रेंज ऑफ एफ, यानी विच इज 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास इनवर्स की डोमेन आ गई। इस तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज एक्चुअली डोमेन ऑफ एफ, जो कि -2 से इन्फिनिटी तक आ गई। तो ये तो हमने डोमेन और रेंज इसकी बता दी। देखें, सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स प्लस 3। एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -3। तो नजर आ गया, इसकी डोमेन में यानी एक्स की सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं सिवाय -3 के। तो डोमेन ऑफ एफ क्या आ रही है,
ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, सिवाय -3 के सब लिए जा सकते हैं। और रेंज ऑफ एफ, रेंज की देखिए मैं आपको ये बात बता दूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि अगर फंक्शन ऐसा है कि ऊपर आ रही है वैल्यू कांस्टेंट और नीचे वैल्यू आ रही है लीनियर, देखें ना, ऊपर कांस्टेंट है नीचे लीनियर है, तो ये वैल्यू इसकी रेंज में 0 कभी नहीं आ सकता। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये यहां पे बताएंगे, ये देख लें, ऊपर कांस्टेंट है नीचे लीनियर है, कांस्टेंट ओवर लीनियर, इसका मतलब है कि रेंज में क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब इसको चेंज कर लें, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज एक्चुअली रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ मीन्स r-0 और रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ, यानी r माइनस कितना था ये? -3। तो ये हमने डोमेन और रेंज इसकी बता दी। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स गिवन है x-1 ओवर x-4 और बता दिया गया है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 4। तो डोमेन तो क्लियर हो गई, डोमेन क्लियर है कि 4 नहीं हो सकता। डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। देखें अब यहाँ पे भी आपको बताता हूँ कि अगर फंक्शन इस तरह का है कि ऊपर भी लीनियर आ रहा है और नीचे भी लीनियर आ रहा है, तो फिर वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करके तो रेंज में क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ एफ इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। यानी क्या बताया कि तमाम रियल नंबर रेंज में आएंगे सिवाय उस नंबर के जो कि ऊपर के एक्स के कोएफिशिएंट और नीचे के एक्स के कोएफिशिएंट को डिवाइड करने से बन रहा है, वो नंबर माइनस कर दें, बाकी तमाम रियल नंबर रेंज में मौजूद होंगे। तो ये बात यहाँ करें, देखें रेंज ऑफ एफ तमाम रियल नंबर सिवाय, इधर देखें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1 और नीचे भी एक्स का कोएफिशिएंट 1, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 ये रेंज में आएंगे। तो अब लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज एक्चुअली रेंज ऑफ एफ विच इज r-1। फिर इसी तरह से ये रेंज है रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज डोमेन ऑफ एफ, और डोमेन ऑफ एफ थी r-4। तो ये इस तरह से आपने बता दिया। इसका फोर्थ पार्ट ये तो बहुत इजी है। एफ ऑफ एक्स क्या है?
x माइनस 5 स्क्वायर, और बता दिया गया है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है। तो x तो बता दिया, डोमेन तो बता दी गई है, यानी डोमेन f क्या है, 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा इन्फिनिटी तक जा सकता है। रेंज क्या है, स्केयर है ना, स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है। 5 लेंगे तो 5 माइनस 1 5 ज़ीरो हो जाएगा, यानी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर सारे आ जाएंगे। रेंज एफ में स्टार्ट लेंगे ज़ीरो से और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इन्वर्स का बता दें, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स इज रेंज ऑफ एफ विच इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और फिर रेंज ऑफ एफ इन्वर्स इज एक्चुअली डोमेन ऑफ एफ और विच इज़ फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपने ये डोमेन रेंज की बात हमने बता दी। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फार्मूलाज के प्रूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।